की विधि मैंने आपको पहले भी बताया, आज ही बताया, उसको आपने ध्यान से सुना होगा। फिर से आपको एक बार जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। एक थाली पर अक्षत बिछाएं, रंगीन अक्षत बिछाएं, और ख़ास करके अगर पिंक कलर से अक्षत को रंगा जाए तो ज़्यादा उचित होगा और ज़्यादा सही होगा। एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के लिए अगर पीले सिंदूर और घी का उपयोग किया जाए तो उत्तम होगा। और उस लोटे के ऊपरी हिस्से में रक्षा सूत्र कलावा बांधें। तांबे के लोटे में जल भरें भैया, और सुपारी डालें। लौंग, इलायची, अक्षत, इत्र, दुर्वा, ये सब चीजें भी उसमें डाल सकते हैं। मां लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासी सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब तो मतलब जो सिक्के चल रहे हैं, ये सिक्के तो ठीक है, लेकिन वैसे रत्न के सिक्के डालने का शास्त्रों में विधान है, चांदी सोने का सिक्का डालने का विधान है, बाद में वो फिर आपके काम आ जाएगा। लेकिन चलिए, अगर वो सिक्का नहीं है तो ये सिक्का भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 10 और 20 रुपए का सिक्का जो पीले रंग का होता है, अगर उसे आप डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभ फल मिलता है। तांबे के कलश में जल के साथ फूल डालने से 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दुर्वा डालने से 50% फल मिलता है। इस तरह से तांबे के कलश में जल, फूल, दुर्वा के साथ सुपारी भी डाली जाती है, उसे 60 अक्षत भी डाला जाता है, 60% लाभ मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दुर्वा, अक्षत के साथ सुपारी डालने से 90% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत, सुपारी के साथ सिक्का डालने से 100% फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तो जो अपना वरुण कलश आप स्थापित करेंगे उसको इसी तरह से स्थापित करेंगे। क्योंकि आज नवरात्र से एक दिन पहले हम आपको बता रहे हैं, तो आप अपने तैयारी के लिए सारी सामग्री आज ही अपने घर पर व्यवस्थित कर लें, क्योंकि कल प्रातःकाल ही कलश स्थापना का मुहूर्त है। कहीं सामान के लिए आपको दौड़ भाग ना करनी पड़े, इस बात का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी। तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप पूरे एकाग्र चित्त से आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। इस चैत्र नवरात्र किस विधि से करें घट स्थापना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, घट स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आधार होता है। आधार माने जिसके ऊपर कलश स्थापित किया जाएगा, वो मिट्टी के ऊपर स्थापित किया जाता है। अगर मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला ली जाए और वो खेत की मिट्टी हो, उपजाऊ खेत की मिट्टी हो, तो ये बहुत शुभकारी होता है। और आज से ही आप 7 प्रकार के अनाज पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह उसको छान करके रख दीजिए, और उसी मिट्टी में वो सप्तधान्य आप मिला दीजिए, और मिला करके उसको बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके चारों तरफ उसको वृत्ताकार एकदम सुशोभित कर दीजिए, और उसी में कलश को बैठा दीजिए। और रोज पूजा करते समय जल जो है उस मिट्टी के चारों तरफ डालते जाइए। तब ये इतना बढ़िया ढंग से सप्तधान्य उत्पन्न होगा जो आपके पूजा का प्रतिफल बताएगा। अगर सप्तधान्य से कलश ढक जाए तो समझ लेना चाहिए कि मनोकामना पूरी हो गई है, लेकिन अगर सप्तधान्य ना ही उगे तो समझ लेना चाहिए कि पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज ही आप सप्तधान्य को पानी में भिगो दीजिए, शुद्ध पानी में भिगो दीजिए। कल इसे छान करके मिट्टी में मिला करके तब डालिएगा। आज से ही इसकी तैयारी करिएगा। और अगर सूखे सूखे सप्तधान्य आप मिट्टी में डालेंगे तो उनको उगने में समय लगेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सप्तधान्य में जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं आता है। मिट्टी का घट स्थापित करने के बाद उसमें भी उसके ऊपर एक कलावा आपको बांधना है, रक्षा सूत्र बांधना है। जिस घर में कलश घट स्थापित होता है उस घर में लहसुन, प्याज, नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से खान पान में शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए। किचन में भी, रसोई में भी इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और जो लोग 9 दिन के व्रती हैं उन्हें पूर्ण रूप से अपना आहार सात्विक रखना चाहिए। अपने आहार को पूर्ण रूप से सात्विक और संतुलित रखना चाहिए, और फलाहार भी कम सेवन करना चाहिए। पूरा पेट भरकर फलाहार भी नहीं करना चाहिए। दिन भर भगवती के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जब भी संभव हो तो इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अगर आप बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो छोटा मंत्र भी बता रहा हूं, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप अगर उच्चारण करते रहेंगे, भगवती दुर्गा का ध्यान आप अपने हृदय में करेंगे, तो निसंदेह है आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस चैत्र नवरात्र में तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, घी का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, और जो लोग अखंड दीपक जला रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित।